मलक तो है मेरी फ़र्दो ख़ता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। फ़कत मक्का या मदीना न समझना यारो, मेरे नबी तो हैं सारा जहां संभाले हुए। जहां हज़ारों बुज़ुर्गों की खानकाहें हैं, वो एक मुल्क हैं ख्वाजा पिया संभाले हुए। और उसी मुल्क की खानकाहों को कैप्चर करने के लिए निकल पड़ा है आपका ये दोस्त हकीर फ़कीर डॉक्टर रज़ा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अदनान नूरी नेटवर्क में। और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एक अल्लाह के पाए बुज़ुर्ग की बारगाह में। यहाँ पर मैं उनकी ज़ियारत कराने वाला हूँ। आप लोगों को हज़रत का कहाँ से सिलसिला है इस बारे में भी बात करेंगे और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, सारी बातों में बात करने वाले हैं। ये मज़ार मुक़द्दस कितना पुराना है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये दोस्तों एक गाँव है जिसमें मैं कॉमेंट के आधार पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। शामिया फ़ातिमा शेख ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि सर एक मज़ार मुक़द्दस पड़ता है सैयद साहब का, पूरा एड्रेस लिखा उन्होंने और उसके बाद में मैं उन्हीं का कमेंट पढ़ के यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा शामिया फ़ातिमा शेख के लिए कि उन्होंने जो मुझे एड्रेस बताया। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो कमेंट लिखा था वो बहुत ही अच्छा करके लिखा था, जिसमें मुझे यहाँ पर इस मज़ार मुक़द्दस को ढूंढने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने पाई। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है शामिया फ़ातिमा के लिए। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ चुके हैं यूट्यूब पर, मेरे कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं। अभी भी सैकड़ों कमेंट आ चुके हैं जिसमें बहुत सारे मज़ारात की हाज़री और मज़ारात की वीडियो बनाने के लिए लोगों ने मुझसे कहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर भी बनाऊंगा। कई सारे ऐसे मज़ार मुक़द्दस हैं जिनकी हिस्ट्रियाँ मुझे अभी नहीं मिल पाई हैं और कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जिनके मस्जिदों के बारे में कहा गया है मुझसे, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी उन मस्जिदों की जो हिस्ट्री है, जो कि इतिहास जुड़ा हुआ है उनका जंगे या आज़ादी वगैरह से, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरी हिस्ट्री उनकी निकाल करके तब उसके बाद में वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों ये जगह कौन सी है, क्या जगह पड़ती है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आइए मैं अल्लाह के वली की बारगाह में आपको लेकर के चलता हूँ, वहाँ के दीदार कराता हूँ, मज़ार मुक़द्दस का टेक्सचर कैसा है वो सब दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ जो खादिम हैं जो यहाँ पर खिदमत करते हैं या फिर यहाँ पर कोई कमेटी वगैरह है, इंतज़ामिया कमेटी जो होती है मज़ार मुक़द्दस की, अगर उसका कोई शख्स यहाँ पर मिलता है, कोई ज़ात यहाँ पर मिलती है तो उनसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए पहले दीदार कर। आप लोग बाखूबी देख सकते हैं मज़ार मुक़द्दस पर पहुँच चुके हैं। यही हैं सैयद साहब जिनके लिए मुझे शामिया फ़ातिमा शेख की जानिब से कमेंट आया था। और उन्होंने कमेंट में ये भी लिखा था कि यहाँ पर एक देग है, बहुत बड़ी सी देग, यानी कि उन्होंने झारझूड़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मज़ार मुक़द्दस मैंने दिखाया था उसमें जो देग दिखाई थी उसी को देख करके उन्होंने कमेंट किया कि एक मज़ार मुक़द्दस और है सैयद साहब का, और पूरा एड्रेस लिख करके मुझे यहाँ पर भेजा है। तो दोस्तों मैं उन्हीं के कमेंट के आधार पर आया हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उनके माध्यम से, उनके ज़रिए मुझे एक बार फिर एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देने का ये मनसब हासिल हुआ है। आइए मैं आप लोगों को दीदार कराता हूँ अंदर से दरगाह मुक़द्दसा का। इस समय देख रहे हैं आप कि मैं गेट पर पहुंच चुका हूं और यही हैं हुज़ूर सैयद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दादा मियाँ करके जो यहाँ पर मशहूर हैं। ये आपका मज़ार मुक़द्दस है। आप बखूबी देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत ये मज़ार पाक है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दीवारें, इस पर प्लास्टर वगैरह हुआ है, लेकिन अभी इस पर कलर नहीं है। हालाँकि गुंबद की तरफ अगर हम देखते हैं, नज़र उठाते हैं तो गुंबद में जो है वो कलर दिया हुआ है और टाइल पत्थर भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं बखूबी यहाँ पर टाइल लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं मज़ार मुक़द्दस का नज़ारा बखूबी बहुत ही खूबसूरत है। नीचे भी जो है वो टाइल पत्थर वगैरह जो है वो बिछा हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पर सरहाने की तरफ हज़रत के यहाँ पर ये जो है कुरान मुक़द्दस की पेटी है और मुसल्ले वगैरह हैं, कुछ जायनमाज़ वगैरह जिन पर जो है नमाज़ अदा की जाया करती है। अभी जो यहाँ पर जो दरगाह के खादिम हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे ये मज़ार मुक़द्दस कितना पुराना है और देग में क्या बनता है, कब बनती है, कब उससे मुबारक होता है, इन सारे पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। तो यही वो बुज़ुर्गान दीन हैं जिनसे हमें हर वक्त वाबस्ता रहना चाहिए। इस समय जो दरगाह के मुतवल्ली हैं या जो खादिम हैं वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि मुझे इल्म भी नहीं था। मेरे वालिद साहब के साथ में ये जो मुतवल्ली साहब हैं, खादिम साहब यहाँ के, ये सर्विस किया करते थे IVRI के अंदर, जहाँ मेरे वालिद साहब भी सर्विस किया करते थे और ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर सर्विस करते हैं। आइए इनसे जानने की कुछ कोशिश करेंगे। तो अंकल बताइएगा ये मज़ार मुक़द्दस लगभग यहाँ पर कितना पुराना है? करीब 100-125 साल का पुराना मज़ार है ये। अच्छा, 100-125 साल का पुराना ये मज़ार है। मतलब यहाँ पर जो बस्तियाँ बसी हैं, बस्तियाँ बसने से पहले ये मज़ार मुक़द्दस यहाँ पर बस्तियाँ बसने से पहले मज़ार शरीफ है ये। अच्छा, 100-125 साल करीब। तो हज़रत का नाम अक़दस जो है वो केवल सैयद साहब के नाम से मशहूर है या कोई और नाम भी? सैयद तलाव वाले दादा मियाँ के नाम से मशहूर है। सैयद कला वाले दादा मियाँ के नाम से मशहूर है, तालाब वाले दादा मियाँ करके। अच्छा, यहाँ जो तालाब पड़ता है इसी के नाम से जो है मशहूर हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि हज़रत का जो सिलसिला है वो आखिरकार कहाँ से है? ये तो आले रसूल है। अच्छा, आले रसूल है ये, तुम और क्या है?
अच्छा, नहीं आसपास में आपने हिंदुस्तान की किसी खानका से कोई ताल्लुक हो? नहीं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि ये आले रसूल हैं और आले रसूल के लिए किसी की भी सनद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो आले रसूल होते हैं उनके सिलसिले की ज़रूरत नहीं होती है। सब जानते हैं कि उनका सिलसिला जो है या तो इमाम हसन पाक से मिलता है या हुसैन पाक से मिलता है, या हसन और हुसैनी दोनों सिलसिले जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। इसमें सनद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आले रसूल हैं और ये चचा मियाँ जो हैं यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि इनको खिदमत करते हुए यहाँ पर कितने साल हो गए हैं। तो चचा मियाँ बताइए, आपको यहाँ पर कितने साल हो गए लगभग? मैं करीब 15 साल की उम्र से खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, 15 साल की इसकी उम्र से जो है यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। करीब 45। आपने जो बताया कि मतलब 100 साल पुराने ये मज़ार मुक़द्दस है, तो इससे पहले यहाँ पर कौन खिदमत किया करते थे? इससे पहले हमारे वालिद मोहतरम ने ही इसको तामीर कराया था। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम ने इसको तामीर कराया। हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि यहाँ पर जो है कुल शरीफ वो किस दिन मनाया जाता है, कौन सी सन में और कौन सी तारीख में मनाया, कब कब कैसे कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई के महीने में हर साल। जुलाई की कोई तारीख फिक्स होती है या केवल जुलाई में कोई दिन ऐसी छाट के रख लिया जाता है? नहीं, छाट के नहीं रखा जाता है। जिस दिन सैयद गाजी पाक का उर्स होता है उससे 2 दिन बाद ये उर्स होता है। सैयद गाजी, हाँ। अच्छा, सैयद मसूद गाजी जो रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनका मज़ार मुक़द्दस जो है गोंडा बहराइच शरीफ में है, उनका जब उर्स मुबारक वहाँ पर मनाया जाता है तो उसके जस्ट 2 दिन बाद यहाँ पर जो है कुल शरीफ की रस्म अदा की जाती है। चाचा मियाँ बताएंगे, जो यहाँ पर जो देग रखी है, तो ये देग कहाँ से आई? क्या इनको बस्ती वाले लेकर के आए थे या फिर किसी ने कोई मुराद पूरी हुई थी? किसी की औलाद नहीं थी, उसकी औलाद हुई तो उसने ये देख रखवाई थी। अच्छा, मतलब जो यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, ठीक है, उन्हीं में से किसी की एक की मुराद पूरी हुई और उन्होंने ला करके अपनी खुशी से यहाँ पर देख का नजराना पेश किया। तो क्या ये देख बनती है या केवल इसी तरह उसके टाइम में इसको दरिया बनता है इसमें? अच्छा, उर्स के वक्त में तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं, उर्स मुबारक के मौके पर अक्सर व बेशतर देखा गया है कि जो देगें वगैरह होती हैं खानकाहों पर या मज़ारात पर, तो उनको बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जो देग रखी हुई है, और चाचा मियाँ ने अभी मुझे बताया कि ये 100 मन की देग है और इसमें जो है वो दलिया बनाया जाता है और फिर उस दलिया को तकसीम किया जाता है। यहीं के चंदे से, कहीं बाहर से कोई डोनेशन नहीं है इसके लिए, कहीं बाहर से किसी तरह की कोई आमदनी नहीं है, बल्कि यहीं ये जो गांव वाले हैं, ये बस्ती वाले हैं, यही लोग सब मिलकर के इस उर्स मुबारक को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से ये उर्स मुबारक मनाया जाता है। तो चाचा मियाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। फ्रेंड देख सकते हैं, यही वो ताल है जो बड़ा ताल कहलाता है और इसी ताल के नाम से आप जो मशहूर हैं, ताल वाले सैयद साहब करके यहाँ पर तालाब वाले ना, तालाब वाले, बड़े तालाब वाले जो हैं सैयद साहब के नाम से जो है आप मशहूर हैं। और यहाँ के गिरदो नवा में जो है आपका बड़ा शोहरा है, दूर दूर से ज़ायरीन जो है यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आया करते हैं। और बात अगर कम्युनिटी की जाए तो एक ही कम्युनिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के, किसी तरह की कोई कैद नहीं है और हज़रत के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं। अभी मैं यहाँ पर मौजूद था, मेरे सामने भी दोनों ही कम्युनिटी के, जो आज जुमरात का दिन है, तो जुमरात के दिन दोनों ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग अपनी अक़ीदत का इजहार करने, मोहब्बत का इजहार करने और इन बुज़ुर्गानी दीन से फैज़याब होने के लिए, बुज़ुर्गानी दीन से फ़ायदा उठाने के लिए, अपनी मन्नतों को मंगवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अभी चाचा ने मुझे बताया और गाँव के बस्ती के और लोगों ने भी बताया कि अक्सर व बेशतर जो करामतें देखी गई हैं वो हज़रत की, कि जिन लोगों के औलाद वगैरह नहीं होती है, यानी कि जो साहिब औलाद नहीं होते हैं, यानी कि जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, वो लोग यहाँ पर बड़ी कसरत से आते हैं और बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं। और वो यहाँ पर आने के बाद जब हाज़िरी देते हैं सरकार की बारगाह में, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो 1-2 साल मुश्किल से लगती हैं और किसी किसी को 1 साल भी नहीं लगती है, और फिर उसके बाद में वो अपनी मुराद यहाँ से पूरी करके चले जाया करते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनके आंगन में भी कोई ना कोई किलकारी और कोई ना कोई खुशी अपने महबूब करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन बुज़ुर्गानी दीन के सदक़े में अता फरमा देता है। तो मैंने वो गेट दिखाया और दूसरा ये गेट है जो हज़रत के लेफ़्ट साइड में है, यानी कि बाएं जानिब से, यहाँ से भी आप जो है अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे हैं जो अभी भी साहिब औलाद नहीं हुए हैं, निसंतान हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, हाज़िरी दें और अपनी फ़रियाद जो है सरकार सैयद साहब की बारगाह में रख करके
और गिड़गड़ा करके दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला जब दूसरों की मुरादें यहाँ पूरी हो सकती हैं तो आप लोगों की भी यहाँ मुरादें। बता दूँ कि यहाँ मज़ार मुक़द्दस में अभी भी काम चल रहा है और पैसे की किल्लत की वजह से यहाँ जो है वो काम रुक गया। आप देख सकते हैं बाखूबी के इस पर आधे हिस्से में प्लास्टर हुआ है और आधा हिस्सा जो है वो अभी भी ऐसा ही है। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं यहाँ पर, इस जानिब अभी प्लास्टर तक नहीं हो पाया है और दूसरी जानिब जो है वो प्लास्टर है। और आप ऊपर भी देख सकते हैं कि मीनार जो है वो एक बन चुका है, लेकिन दूसरा अभी मीनार और तीसरा और चौथा जो मीनार है वो अभी बनने को बाकी है। गोया यहाँ पर जो है पैसे की किल्लत है, गरीब बस्तियाँ हैं यहाँ पर, गरीब मोमिन बस्ती यहाँ पर रहा करती है। जितना हो सकता है इन लोगों ने काफ़ी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने गाँव के अंदर घूम करके बात की तो पुराने जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे गाँव के, जो हैं अभी भी बाहयात हैं, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि साहब यहाँ पर जो है वो पहले छप्पर हुआ करते थे, उसके बाद में यहाँ पर चंदा वगैरह करके जो है वो इसको मज़ार मुक़द्दस को तामीर किया गया। तो यहाँ पर जो पुराने ज़माने में खपड़ेलें वगैरह हुआ करती थी वो पड़ी और फिर उसके बाद में दूसरी मरतबा जब दोबारा से फिर चंदा हुआ, गाँव वालों ने बड़ा ताउन किया गेहूँ धान वगैरह से, फिर उसके बाद में इसकी जो है इसको दोबारा से इसके टेक्सचर को शहीद करके और दोबारा से इसको बड़ा करके तामीर किया गया है। और आप देख सकते हैं बाखूबी माशाल्लाह ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनवाया गया है। इसमें जो डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है माशाल्लाह देखते ही बनती है, बड़ी ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। लेकिन अब इस डिज़ाइनिंग को पूरा मुकम्मल रंग देने के लिए इस समय में जो है वो गांव के पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है, इतना पैसा नहीं है तो अच्छे से जो है वो तामीर करा पाएँ। जितनी उनकी कोशिश थी वो उतना कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आप सभी व्यूअर से कहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला ने अगर आपको नवाजा है तो ऐसी खानकाहें, ऐसे बुज़ुर्ग जिनका जो कि जंगलों में है और जो कि ख़तरे के निशान पर हैं, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिएगा आप लोग, ताकि आप जो हैं सबाब के हकदार भी हो जाएं और एक बुज़ुर्गानी दीन जो है उनका मज़ार मुक़द्दस भी अच्छे होकर के बन जाए। तो दोस्तों ये आप बखूबी देख सकते हैं, गुंबद भी बड़ा प्यारा लगता है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसकी खूबसूरती जो है वो देखते हुए बनती है। एक बार यहाँ पर ज़रूर आएगा। और मैं आप सभी व्यूअर से मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ कि जो साहिब औलाद नहीं है, यानी अल्लाह तबारक तआला ने जिन लोगों को औलाद से नहीं नवाजा है, जो औलाद से महरूम रह गए हैं, तो यहाँ पर हुज़ूर सैयद साहब की बहुत सारी ऐसी करामतें देखने में आई हैं कि जो कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको 12 साल से बच्चे नहीं हुए, कुछ ऐसे थे जिनको 15 साल या 20 साल हो गए हैं लेकिन उनके कोई औलाद नहीं है, और किसी ने उनको एड्रेस दिया सैयद साहब का और वो यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर आकर के उन्होंने हाज़िरी दी है, रुक कर के दुआएँ की हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में बच्चे खेलते हुए नज़र आए हैं। ये सरकार का फैज़ान है, ये सरकार की देन है, ये सरकार की करामत है। तो एक बार यहाँ पर ज़रूर हाज़िरी देने के लिए आइएगा। यहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी कम्युनिटी को लोग आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। फ्रेंड्स अब आपको लेकर के चलते हैं उस देग के पास, जिस देग के बारे में मुझे शामिया फ़ातिमा शेख की जानिब से एक कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था। तो यही वो देग है, आप बखूबी देख सकते हैं, जिसके लिए मुझे कमेंट आया था। और अभी मुझे चचा मियाँ ने बताया है कि ये जो देग है इसको एक भाई साहब की मुराद पूरी हुई थी, कहीं मतलब उनके कई साल से बच्चे नहीं हुए थे। जब उनको अल्लाह तबारक ताला ने बुज़ुर्गानी दीन के सदक़े में जो है औलाद के का जो शर्फ़ अल्लाह तबारक ताला ने बुज़ुर्गानी दीन के सदक़े में दिया, तो उसी की खुशी में वो यहाँ पर जो है एक देग लेकर के आए थे और इस देग को बनवाया था। अभी चचा मियाँ ने मुझे बताया कि इस देग में जो है उर्स मुबारक के दौरान पर यहाँ पर जो है दलिया वगैरह बना करता है। और ये आप देग के ऊपर जाल लगा हुआ देख सकते हैं कि देग के ऊपर ये जाल हमेशा लगा रहता है और उर्स मुबारक के मौके पर भी यहाँ पर जो है जाल लगा रहता है। होता यह है कि इस जाल को इसलिए रखते हैं ताकि उर्स मुबारक में जो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर इमदाद करते हैं, तबरुकात का और बहुत सारे पैसों की इमदाद करते हैं लोग, तो इस जाल को ढक के रखा जाता है क्योंकि इंतज़ामिया कमेटी जो है और यहाँ के जो खादिम है वो यहाँ से चले जाया करते हैं। तो फिर रात में चोरी वगैरह के ख़तरात से इस जाल को यहाँ पर रखा जाता है और फिर यहाँ पर लॉक वगैरह डाल दिए जाते हैं। जो कुंडे वगैरह आप देख रहे हैं इसमें लॉक डाल दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई इस देग से चोरी ना होने पाए। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आप लोगों को वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से इस देग में लकड़ी वगैरह लगाई जाती है। ये देख सकते हैं आप बखूबी, यहाँ से देग में जो है वो लकड़ियाँ लगाई जाया करती हैं और कई घंटों तक इसको गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद में इसमें दलिया बनाया जाता है उर्स मुबारक के मौके पर और लोगों को तकसीम किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इस मज़ार मुक़द्दस तक पहुंचा कैसे जाएगा। तो ये आप जो मेरे सामने देख रहे हैं चौराया, ये बैरियर नंबर 2 कहलाता है, बैरियर नंबर 2। और पीलीभीत की तरफ से जब हम आएंगे तो ये बोर्ड जो बरेली में एंट्री लेते वक्त नगर निगम बरेली हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। तो ये बोर्ड जब आप पहले देखेंगे तो इसी से पहले एक रास्ता कटा है राइट हैंड पर जो ये जा रहा है, यानी कि अगर आप सैटेलाइट की तरफ से आएंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रास्ता जो जाता है ये सीधे सैटेलाइट जाता है और सैटेलाइट की तरफ से जब आप बढ़ेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर जब आप रास्ता तय कर लेंगे सैटेलाइट से, तो बैरियर नंबर 2 जो है वो एक किराया पड़ता है जिससे हम
एयरफोर्स गेट की तरफ और पीरभौड़ा की तरफ भी निकल जाते हैं। तो ये पीरभौड़ा का दूसरा रास्ता, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के इस बोट से ज़रा सा आगे बढ़ेंगे, लगभग 20 कदम, और 20 कदम आगे बढ़ने के बाद एक रास्ता जो है वो बाएं हाथ को कटा है। ये आप देख सकते हैं, ये बाएं हाथ को एक रास्ता कटा है नाले के करीब से होकर के, और ये पीरभौड़ा बस्ती कहलाती है। काफ़ी पुरानी है, पहले ये ग्रामीण क्षेत्र में आती थी, लेकिन अब ये जो है शहर के जोन में आ गया है। तो यहीं से इसी रास्ते से हम लोग अभी गए थे मज़ार मुक़द्दस तक, और हमने आपको मज़ार मुक़द्दस का दीदार कराया था। इसी रास्ते पे आगे बढ़ कर के एक रास्ता कटा है सीधे हाथ की तरफ को, वो आप मालूम कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको तालाब दिखाया था, बड़ा तालाब करके वो मशहूर है। उसी बड़े तालाब के पास में वो मज़ार मुक़द्दस है, जो कि सैयद साहब का है। और यहाँ से ये जो दूसरा रोड है, ये आप देख सकते हैं, ये सीधा पीलीभीत के लिए जाता है। और यहीं पर एक चौकी है, यानी कि चौकी से पहले आपको मुड़ना है। ये चौकी आप देख सकते हैं, बैरियर नंबर पुलिस चौकी, बैरियर नंबर 2। तो इससे पहले आपको मुड़ना है लेफ़्ट हैंड पर, यानी कि बाएं हाथ पर। जब आप सेटेलाइट चौराहे की तरफ से आएंगे तब आपको बाएं हाथ पर मुड़ना है, 5 किलोमीटर रास्ता तय करके, फिर उसके बाद में ये रास्ता कटी है। तो फ्रेंड्स, यही सैयद साहब का मज़ार मुक़द्दस था, जिसका दीदार मैंने आप लोगों को कराया है। बहुत सारे कमेंट मुझे आए हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। दोस्तों कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है, ह्यूमिलिटी बढ़ती है, मेरे अंदर स्टेमिना आता है, और मुझे लगता है कि हाँ वाकई मैं कोई ठीक काम कर रहा हूँ, नेक काम कर रहा हूँ। हालाँकि मेरे पास रॉन्ग कमेंट भी आ चुके हैं कई सारे, और आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले जो देग वाली मज़ार मुक़द्दस का मैंने दीदार कराया, यानी कि सैयद नजमुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुक़द्दस का जो दीदार कराया है, उस पर कई सारे रॉन्ग कमेंट आ चुके हैं। तो इस तरह के कमेंट आते रहेंगे, मैं उनको इग्नोर किए हुए हूँ। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट से मैं इस काम के लिए निकला हूँ, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बतें दी हैं। इसी तरह से मोहब्बतों से नवाजते रहिएगा, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, और मैं इसी तरह से बुजुर्गानी दीन की आप लोगों को ज़ियारत कराता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो मेहरबानी करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल वाले बटन को क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे आसानी के साथ देख पाएँ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अल्लाह के बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होकर के आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।